हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हमारा चैनल स्टडी विद नेक्स्ट रैंकर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इस चैनल पर आपको क्लास 9th 10th 11th 12th नीट और जेई की प्रिपरेशन कराई जाएगी अलॉन्ग विद बोर्ड्स, माइंड यू। एंड वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू रेगुलर लेक्चर्स। आपको एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे और इसके साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा, माइंड यू, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, जिसका कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम सभी टीचर्स, जो पूरी टीम है हमारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स के टीचर्स का ये पूरी कोशिश रहेगी, पूरा एम लेके चल रहे हैं हम कि आपको बेसिक टॉपिक से लेकर हायर लेवल तक, दैट मीन्स कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपका पूरे टॉपिक्स क्लियर करके चलें, जिससे कि आप अपने आप को बेस्ट परफॉर्म करा पाए एग्जाम्स में। फाइन, ऑल राइट। और हम सभी का पढ़ाने का ही सिर्फ एम नहीं है, पर आपको हर एक स्टेप पे गाइड करना भी है, जिससे आप जब अपने एग्जाम्स में अपीयर करें तो आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को एग्जाम्स में परफेक्ट पाएं और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे पाएं। ऑलराइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अग्रणी मैम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सीरीज, न्यू जर्नी, पूरे जोश के साथ। और हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑलराइट, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एनसीईआरटी का कोई चीज छोड़ू ना जो कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। आपके बेसिक्स भी क्लियर हो, अलोंग विद प्रैक्टिसिंग ऑफ द डायग्राम्स भी। मैं सब कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे कराऊंगी, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, आई होप दिस जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी 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 गुड फॉर ईच वन ऑफ अस। हम सब लोग कुछ ना कुछ लर्न करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे कंपटीशन वर्ड एंड इवन in the boards, how can we perform our better and the best also. Okay, so बिना किसी देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो ये पहला टॉपिक है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिवीजन में मैम रिप्रोडक्शन बहुत सुना है, लेकिन हम कभी कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। बेटा, रिप्रोडक्शन सिंपली ब्रेक द टर्म एंड अंडरस्टैंड रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। री मीन समथिंग विच इज गोइंग ऑन अगेन एंड अगेन, ठीक है। और प्रोडक्शन मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी चीज को यू कैन से बनाना, ठीक है। तो री मीन्स फिर से बनाना, और प्रोडक्शन मतलब व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, जब आप कुछ जनरेट कर रहे हो, फिर से प्रोड्यूस कर रहे हो। फाइन, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन है क्या। बेसिकली रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है न्यू इंडिविजुअल्स। प्लीज कीप इन माइंड, न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। अब मैम ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑफ द सेम स्पीशीज। आप क्यों इतनी प्रेशराइज होके स्पेशली फोकस कर रहे हो सेम स्पीशीज पे? क्योंकि बेटा रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यस मैम, एक ऑर्गेनिज्म करता है प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स को ऑफ द सेम स्पीशीज। मतलब कि बेटा एक लेपर्ड बेबी को ही जन्म देगा, ओके। एक काउ एक काफ को ही जन्म देगी, फाइन। और एक ह्यूमन बीइंग एक ह्यूमन को ही जन्म देगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप देखोगे एनवायरमेंट में कि जो भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो अपने छोटू से बड़े क्यूट से स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करता है, ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। फाइन, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेम स्पीशीज, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि एक इंडिविजुअल जो उसके सेम स्पीशीज का है वो सेम इंडिविजुअल ही प्रोड्यूस करेगा। ओके, फाइन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज कीप इन माइंड कि ये रिप्रोडक्शन होता क्या है। दो तीन पॉइंट्स आर the key points which are important कि ये biological process है, ये only and only performed in biological organisms only, ये कोई non living में perform नहीं हो सकता है। Fine, all right, चलो let's move forward now।
मैं सोच रही थी कि आपको ये भी बता सकूं कि मैम फिर रिप्रोडक्शन तो हमने समझ लिया, लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइप्स कुछ-कुछ बता देती तो कि मज़ा आता। तो लेट अस सी कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं। रिप्रोडक्शन के टाइप्स एक्चुअली में 2 हैं इफ यू रिमेंबर, एक वेजिटेटिव भी होता है, बट हियर आई एम एक्सप्लेनिंग जस्ट 2 फर्स्ट क्योंकि ये भी प्लांट्स में होते हैं, ठीक है? सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर से नेम में आ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर है इसका। ए मीन्स नहीं एंड सेक्सुअल मीन्स सेक्सुअल। तो मैं यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका मतलब कि मैम यहाँ पर देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यहाँ पर गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होगा। इसका मतलब मैम, इसका मतलब बेटा सिंपली ये है, यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होगा, नॉट देयर, नॉट प्रेजेंट। ओके, ऑलराइट, नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, इसीलिए इसको एसेक्सुअल कहते हैं रिप्रोडक्शन। फाइन। वहीं हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं वो है फ्यूजन। इट इंक्लूड्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स विच लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन भी क्या है, कैसे मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है जिसे हम सिंगैमी भी कहते हैं, और उससे हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस प्रोसेस, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेज की नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कैसा है। जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका नेचर कैसा है भाई? उनका नेचर ऐसा है कि दे आर नॉट जेनेटिकली दे आर वेरिएंट, मतलब वो जेनेटिकल वेरिएशंस में नहीं है, मतलब कि ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ देयर पेरेंट, मतलब कि जैसा एक बड़ा प्लांट है वो डिट्टो, जैसे कहते हैं ना कॉपी, सिमिलर, बिल्कुल सेम सेम, ठीक है, तो वैसा ही कॉपी सेम टू सेम है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि मैम कोई भी जेनेटिक वेरिएशंस नहीं है, इसीलिए ऑफस्प्रिंग अपने मम्मी पापा का डिट्टो कॉपी है। ठीक है, ओके, और क्योंकि यहाँ पर दो गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं है, तो सिर्फ एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, और इसीलिए कोई भी जेनेटिक वेरिएशंस नहीं है। फाइन। नाउ कमिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ये बता रहा है कि ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ मैम? भाई इसका मतलब ये हुआ कि जब आप छोटू से नन्नू मुन्नू पैदा हुए थे, तो आपके कोई रिलेटिव आए होंगे, कोई मतलब क्या रिलेटिव आए होंगे मिलने के लिए पेरेंट्स के साथ साथ। ओके, तो किसी ने कहा होगा अरे इनकी आंखें तो जो है पापा जैसी लगती हैं, फिर कोई कह रहा होगा अरे इनका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो दादाजी से जैसा लगता है। ठीक है, फिर कोई आया तो कह रहा है कि अरे ये तो बच्चा जो है ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा है, ऐसा बिहेवियर कर रहा है, ये तो मम्मी की तरह से है। ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स यू आर अ मिक्सचर ऑफ योर मम्मा एंड योर पप्पा। आप दोनों ही मम्मा पापा के मिक्सचर हो, उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आप में आई हैं, विच मीन्स यू आर जेनेटिकली डिफरेंट, जेनेटिकली वेरिएंट प्रोड्यूस हुआ है आप में। ठीक है, आप ना मम्मी की डिट्टो कॉपी हो, ना पापा की डिट्टो कॉपी हो, आप दोनों के फ्यूजन हो। फाइन, ओके, दोनों के मिक्सचर से प्रोड्यूस हुए हो। ऑलराइट, इसीलिए ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ऑलराइट, अब एग्जाम्पल क्या है एसेक्सुअल के, जहां पर सिर्फ एक पेरेंट ही इन्वॉल्व है, वहां हम देखते हैं बाइनरी फिजन, जहां पर एक सेल डिवाइड हो जाता है इनटू 2 डॉटर सेल्स, राइट, बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक है, बडिंग भी प्रोड्यूस होता है, आप देखते होंगे कि यीस्ट में प्रोड्यूस होता है, जहां पर एक छोटू सा मोटू सा बड निकल आता है यीस्ट, दैट इज सेकोमाइसिस के ऊपर, और वो ओमिट आउट हो जाता है और नया प्लांट बना लेता है। ठीक है, ओके, नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ठीक है, ऐसे ही फ्रैगमेंटेशन है जिसमें फ्रैगमेंट्स ब्रेक होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होता है, ये भी इसमें एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड दिस यू कैन सी इन फंगी। आप ये चीज फंगी में मोस्ट प्रोबेबली देखोगे, उसमें ऑलमोस्ट सारी स्पीशीज में आपको स्पोर फॉर्मेशन दिखेगा जो कि एक ही पेरेंट से बन रहा है। ओके, फाइन। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे सिर्फ हम एक ही पेरेंट को इन्वॉल्व करते हैं, कोई दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फाइन, ओके, और यहाँ पर हम देख रहे हैं सेक्सुअल में, हम देख रहे हैं कि ह्यूमंस में, बर्ड्स में, मैमल्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, थ्रू फर्टिलाइजेशन, ये सारे ही सेक्सुअल होते हैं, वेरिएंट होते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। एंड लेट मी टेल यू अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट,
कि मम्मी पापा के कितने भी ऑफस्प्रिंग्स हो, माइंड यू, मम्मी पापा के कितने भी ऑफस्प्रिंग्स हो, बी इट 1 2 3 और बी इट मोर देन 50, पॉपुलेशन नहीं बढ़ानी है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट गिविंग यू अ फैक्ट, ठीक है। तो उनके अगर 100 भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनमें भी कोई ना कोई वेरिएशंस होंगे। Nobody will be as similar as your sister or as your daughter. सब में वेरिएशंस होंगे, बी इट 1 2 3 और 100 ऑल्सो। फाइन, ओके, सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस टॉपिक। फाइन, लेट अस मूव फॉरवर्ड। चलो, अब हम ये देखते हैं कि भाई फ्लावर को इतनी इज्जत क्यों दी गई है। मैम फ्लावर में ऐसा क्या है, इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा गया है? ऐसा क्यों भगवान ने किया है कि भाई इसको इतना कलरफुल बनाया है कि मैम सबसे सुंदर चीज अगर कोई रूम में अगर ग्रीनरी में हमें चाहिए हो, वो हमें फ्लावर लगती है, ऐसा क्यों? वाई? ओके, द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल, आई होप एवरीबडी कैन सी दैट। क्योंकि बेटा ये साइट ऑफ गाइनोशियम है, साइट ऑफ एंड्रोशियम है, ओके, एंड इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। कैसे मैम? गाइनोशियम, मैम कुछ कुछ याद आ रही है बेटा? गाइनोशियम वाज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इफ यू रिमेंबर इन क्लास 11th कुछ पढ़ाया था, कुछ याद है कि गाइनोशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है फ्लावर का। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओके। तो ये बेटा ये दोनों चीज आपको फ्लावर में मिलती है बच्चों, ठीक है। मतलब कि गाइनोशियम जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये भी आपको फ्लावर में ही मिलेगा। एंड्रोशियम है, ये भी एक साइट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें कि मेल गैमीट्स बनेंगे, वो भी आपको एंड्रोशियम में ही मिलेगा। दैट मीन्स वो भी आपको रिप्रोडक्टिव फ्लावर में ही मिलेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है मैम, जब पॉलिनेशन होगा, ठीक है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा मैम, उसके बाद अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो सारे ये जो पांचों प्रोसेस हैं बेटा, दे आर गोइंग टू बी परफॉर्म्ड इन द फ्लावर ओनली, एंड दैट इज व्हाई फ्लावर को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। अगेन लेट मी टेल यू वंस अगेन, गाइनोशियम प्रेजेंट है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल्स एंड ऑल, ठीक है। एंड्रोशियम एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, अभी हम आगे पढ़ेंगे। दैट इज ऑल्सो दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू मेक यू रिवाइज, ठीक है। ऑलराइट, अभी ठंड रखो थोड़ा सा, ठहरो ठहरो, ठीक है, ओके, ऑलराइट। अच्छा, फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, फाइन। इसमें पॉलिनेशन होगा, मेल गैमीट पोलन में ट्रांसफर होगा, स्टिग्मा पे जाएगा, स्टिग्मा से पोलन ट्यूब के थ्रू नीचे जाएगा ओवरी में, ओवरी पॉलिनेशन कंप्लीट हो गई। अब आया फर्टिलाइजेशन, वेयर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स विल टेक प्लेस, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स विल टेक प्लेस, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमीट्स होगा, और उसके बाद वी आर गोइंग टू सी कि वहां पर सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन भी फ्लावर में ही हो रहा है, ठीक है, फाइन, ऑलराइट। तो ये सारे प्रोसेस क्योंकि हो रहे हैं फ्लावर में, इसलिए फ्लावर को हम इतनी तवज्जो, इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं भाई, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओके। कैन वी मूव फॉरवर्ड नाउ? फाइन, चलो अब हम देखते हैं कि व्हाई डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली करते ही क्यों है मैम? ये बताइए मैम, इतने सारे तो मेथड्स हैं, एसेक्सुअल भी तो है, बहुत बल्ले बल्ले है कि एक ही प्लांट जो है अपनी जनरेशन कंटिन्यू कर रहा है। क्या जरूरत पड़ी है प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की? इंपॉर्टेंट है मैम। रीजन उसका ये है बेटा, क्योंकि यहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेयर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टेक्स प्लेस, इसमें जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ मैम? जो मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि आप अपने मम्मी पापा से हर एक कैरेक्टर में डिफरेंट हो। कुछ कैरेक्टर्स आपको मम्मी से मिले हैं, कुछ कैरेक्टर आपको पापा से मिले हैं। उससे फायदा ये है मैम, फॉर एग्जाम्पल कि मम्मी को, मे बी आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, मम्मी को मान लो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, और जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ साथ कुछ और भी चीजें लिंक है मे बी, ठीक है। तो अगर प्लांट्स में या फिर ह्यूमन बींग्स में सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल मेथड होता, तो गड़बड़ ये होती कि सेम चीजें ट्रांसफर हो जाती
नेक्स्ट जनरेशन में। सेम इन द केस ऑफ प्लांट्स ऑल्सो। अगर प्लांट में मान लो कोई जेनेटिक डिजीज फैल गई है, कोई वायरस जो कि इंजेक्ट कर गया है अंदर जाके सेल तक उसके, ठीक है, उसने जाके कुछ चेंजेस ले आया है उसके सेल के जीन्स में, प्लांट के बेसिक जीन्स में, तो अब वही चीज अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ प्लांट में, तो वो सेम जीन्स, defective genes, are going to get carried to the next organism also, that is new generation also. ठीक है, because of which ये नेचर का एक नया यू कैन से एवोल्यूशन था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एज अ पार्ट ऑफ इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे कि हमें जेनेटिक वेरिएशंस मिल सके और जिससे कि लॉन्जेविटी ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज मिल सके एज वेल एज सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज हो सके पॉसिबल। जेनेटिक वेरिएशन से फायदा ये भी हुआ है कि डिजीज आपको या फिर कुछ गुड क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज दोनों ही मिले हैं, तो उससे इंसान या फिर ऑर्गेनिज्म अपने आप को एग्जिस्ट कर सकता है। इट्स नॉट दैट कि आप बिल्कुल ही सेम कैरेक्टर्स लेके आए हो तो आप उतनी अच्छी तरीके से अडेप्ट नहीं कर पाओगे टू द चेंजिंग कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ मैम? बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आज से बहुत लाखों साल पहले जो प्लांट या पौधे या फिर ट्रीज अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे, मान लो वो टेम्परेचर मे बी उस समय हो अबब यू कैन से नो लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वो टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, माइंड यू। अब सोचना कि उनके पास वो जीन्स, उनके पास वो कैरेक्टर्स थे जो 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे वो एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब टेम्परेचर जैसे ही अर्थ का चेंज होता रहा, would you think to believe कि क्या वो जो प्लांट्स थे जो 20 डिग्री सेल्सियस पे या लेस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते थे, क्या आज वो एग्जिस्ट कर पाते? जब अर्थ का टेम्परेचर इतना हाई हो गया है इन कंपेयर टू लाखों साल पहले जब एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, क्या आप सोच सकते हो कि अब वो टेम्परेचर पे वो प्लांट्स एग्जिस्ट कर पाते? द आंसर इज नो, ऑब्वियसली। because of sexual reproduction, thanks to this sexual reproduction कि उनमें इतने वेरिएशंस आए, तो उनने वही चीजें अडेप्ट की, वही कैरेक्टर्स अडेप्ट किए अपने पेरेंट्स से, ठीक है, जिससे कि हम जो अभी दिख रहे हैं प्लांट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ जो उतने साल से थे। फॉर एग्जाम्पल कुछ जिम्नोस्पर्म्स है, कुछ टेरिडोफाइट्स है जो बहुत सदियों साल पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, डायनासोर्स की पीढ़ी के पास भी, वो कुछ अभी भी हमें मिलते हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देम, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये रेजिस्टेंट टू डिजीजेस भी है। इसका मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब ये हुआ कि आपको जीन्स मिलते हैं किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू गिव यू दिस ऑल्सो, फाइन। सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई। आप जितना ज्यादा एडवांस हो गए, जितना ज्यादा यू कैन से वेरिएशंस में एग्जिस्ट करने के लिए तत्पर हो गए, फाइट कर सकते हो, उतना ही ज्यादा आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल आपके प्रोफेशन से रिलेट करती हूँ। जो बच्चे मुझको देख रहे हैं वो सब नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी और पापा ने आपको लल्लू पंजू तरीके से पाला है। लल्लू पल्लू पंजू मतलब कि जैसे बिल्कुल बर्ड की तरह से बहुत प्रोटेक्शन में, ओ माय गॉड मेरा बच्चा करके पाला है, और हर चीज आपको अपने टेबल पे और आपके यू कैन से एवरीथिंग, सारे वर्ल्ड के सारी चीजें प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है कि कोई आपको कोई दिक्कत ना हो जाए, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू, ऑलराइट। बट once you are going to excel in the NEET preparation and leave your home and see this world, कि वर्ल्ड कैसा है, हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, वहां पे क्या क्या चीजें डिफरेंट होती है, कैसे आप फेस कर पाओगे अगर आप वही यू कैन से कुएं का मेढक बन के रह गए हो, ठीक है, या फिर वही बर्ड बन के रह गए हो जो सब तरह से मम्मी पापा से प्रोटेक्टेड है, फाइन। बिकॉज आपके लिए सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको कैसे अडेप्ट करना है उस एनवायरमेंट में, फाइन। सो इट्स बेटर sometimes to see the things and the situations, to face them also, कि मम्मी पापा नहीं है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है किसी सिचुएशन में, फाइन। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑलराइट। प्लीज नोट, all flowering plants show sexual reproduction.
माइंड यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज गिव अ स्टार मार्क टू इट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको हम कहते हैं फेनेरोगैम्स, वो सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं. ऑलराइट, आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हैं. लेट मी मूव फॉरवर्ड नाउ. Okay, now we are coming to basically the topics which are there. This word says floriculture. बेटा floriculture मतलब होता है जब that is the science of आप cultivate कर रहे हो flowers को, उनकी breeding कर रहे हो, उनकी marketing कर रहे हो, उनको sell out कर रहे हो, उनको buy purchase करके export कर रहे हो. That is called as floriculture. Okay, as the word says flori, please understand ये word आया है flower से. Okay, फ्लावर को कल्चर करना मीन्स द साइंस ऑफ कल्टिवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स. फाइन, ऑलराइट. नाउ अब नेक्स्ट चीज क्या इंपॉर्टेंट है मैम? नेक्स्ट चीज बेटा ये इंपॉर्टेंट है, फ्लावर्स आर कॉल्ड एज द सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स. ओके, सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी जैसे हमने देखा था कि इट इज अ साइट ऑफ एंड्रोशियम जिसमें पेल गैमीट प्रोड्यूस होता है, गाइनोशियम का भी साइट है, ये पॉलिनेशन का भी साइट है, फर्टिलाइजेशन का भी साइट है, एंड आफ्टर दैट इसमें सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन भी होता है. तो दैट इज व्हाई द फ्लावर इज द सीट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स. ओके, ऑलराइट. नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट सेज, टू अ बायोलॉजिस्ट flowers are morphological and embryological marvels of the plant kingdom. All right, क्यों भाई मैम ऐसा क्यों, ये शब्द इतने बड़े बड़े हैवी क्यों यूज किए हैं? भाई मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स बेटा इसलिए हैं क्योंकि फ्लावर हमें सिर्फ एक शेप के तो दिखते नहीं है कि आपको दिख रहा हो सिर्फ मैम राउंडी शेप के फ्लावर होते हैं, सिर्फ मैम रेक्टेंगल शेप के फ्लावर होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना. फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट वैराइटीज, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं. एक चुन्नू मुन्नू सा फ्लावर एक छोटा सा वुल्फिया भी हो सकता है, और एक एमोर्फोफेलस फ्लावर भी हो सकता है जो कि बहुत बड़ा होता है. फाइन, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट कि मैम डिफरेंट शेप्स के हैं, डिफरेंट साइजेस के हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के कलर्स के हैं मैम. सिर्फ एक ही टाइप का फ्लावर नहीं दिखता है मैम, हमको शेड्स में भी फ्लावर दिखते हैं, बहुत वैरायटी के फ्लावर्स हैं. ओके, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स. अब किसी ने अगर सुना होगा तो वो जो फ्लावर वैली है, फाइन, इन द हिमालयाज, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने वैरायटी के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं. फाइन, सो आई वुड लव टू गो, मैं चाहती हूँ कि कभी मैं जाऊं और विजिट करूं कि इतना ब्यूटीफुल नेचर बिकॉज ऑफ फ्लावर्स है और बिकॉज ऑफ मेनी अदर थिंग्स, बट द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग इज अ फ्लावर. फाइन, ठीक है. तो मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स हैं. अब एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स कैसे मैम? भाई एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स इसलिए क्योंकि ये वही ऑर्गन है और यू कैन से पार्ट है फ्लावर प्लांट का जिसमें कि आपके एंड्रोशियम भी है, मेल गैमीट्स बनेंगे, फीमेल गैमीट्स बनेंगे, आपका यू कैन से पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्म भी यही होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी यही होगा, और सारे स्टेजेस हैं जैसे कि सीड्स का फॉर्मेशन है, और ओव्यूल्स का फॉर्मेशन है, चेंजिंग ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स. ये सारी चीज परफॉर्म होंगी किसमें? एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन है. ये सब चीजें फ्लावर्स में ही होंगी. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स. इनको एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स कहा जाता है. ठीक है, ओके, फाइन. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. इन एंजियोस्पर्म्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. अरे मैम ये वर्ड कौन सा है बेटा? स्पोरोफाइट सिंपली मीन्स, अभी ये समझो, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड. स्पोरोफाइट मीन्स द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, जो बना रहा है मेन प्लांट बॉडी, वो एंजियोस्पर्म्स का डिप्लॉयड है. डिप्लॉयड मीन्स इट इज फ्यूजन ऑफ, डिप्लॉयड ये 2n क्यों है? इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट. तो मैम मतलब इसका मेल एंड फीमेल गैमीट में n और n प्रोड्यूस हैं, और जब ये फ्यूज करते हैं तो 2n बनाते हैं मैम. तो इसलिए प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी है एंजियोस्पर्म्स की, वो स्पोरोफाइट है एंड डिप्लॉयड है. फाइन. एंड सेकंड थिंग मैम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज बच्चा, इज इट इज हेट्रोस्पोरस. मैम इसका मतलब क्या होता है? नाम में एंटर कर जाइए. हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड स्पोरस मीन्स स्पोर्स. तो heterosporous means there are two types of spores which are produced by the androecium and gynoecium. ठीक है.
अब कैसे, इसका मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि यहाँ पर जो हेटेरोस्पोर्स हैं, इट मींस टू टाइप्स ऑफ प्रोड्यूस्ड। पहली बात तो ये कि देखो, जो यहाँ पर मेल गैमीट होता है, जो यहाँ पर मेल गैमीट होता है वो होता है स्मॉल और मोटाइल, ठीक है, स्मॉल और मोटाइल इन दिस शेप, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो फीमेल गैमीट होती है वो होती है लार्ज और नॉन मोटाइल, ठीक है, वो होती है लार्ज और नॉन मोटाइल। आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट हियर, यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। बड़ी होती है और नॉन मोटाइल होती है, ठीक है, ओके फाइन। दिख रहा है नहीं? ये बड़ी होती है और नॉन मोटाइल होती है, ठीक है, फाइन, ओके। तो इसलिए इसको हेट्रोस्पोरस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेल गैमीट स्मॉल होता है, छोटू सा होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल क्यों मैम? क्योंकि यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। और जो फीमेल गैमीट होती है वो बड़ी होती है, नॉन मोटाइल होती है, एंड दैट इज वाई दो टाइप ऑफ स्पोर्स की प्रेजेंस होने की वजह से ये हेट्रोस्पोरस कहलाता है, फाइन, ओके। आई होप आई एम क्लियर विद दीज पॉइंट्स। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फाइन, ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। This is also a part of your revision. I want you all to draw this diagram, please. आप सब लोग जल्दी से जो जैसा भी डायग्राम बना सकते हो इतना बनाना एटलीस्ट, कि आपको पता चले कि सेपल क्या है और वो क्या है, ठीक कहते हैं, ठीक है, सेपल और पेटल में डिफरेंस क्या है, फाइन। चलो, आई एम गिविंग यू कैन से हाफ अ मिनट, प्लीज ट्राई टू ड्रॉ। इतना ब्यूटीफुल नहीं, एटलीस्ट ड्रॉ करो डायग्राम अच्छा सा अपने समझने के लिए, सो दैट यू कैन कीप इट इन योर माइंड, ठीक है, क्योंकि आप जब ड्रॉ करते हो डायग्राम तो आपके दिमाग में बस जाता है। तो प्लीज जल्दी से करो ड्रॉ। ओके चलो हम आगे चलते हैं। नाउ आई होप यू मस्ट हैव ड्रॉन दिस डायग्राम। अब जो पहला बेस का पार्ट है जो दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम पेडिसल। ये होता है स्टॉक ऑफ द फ्लावर, ऑलराइट। ये जो नीचे का पार्ट हमें दिख रहा है जिससे कि अभी जो ऊपर का फ्लावर है वो अटैच होगा, उसे कहते हैं पेडिसल, ठीक है। अब ये जो मैम आपको एक कप शेप का दिख रहा है ना मैम, ये क्या है बेटा? ये कप शेप का जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं हम थैलेमस, थैलेमस और रिसेप्टैकल, ठीक है, रिसेप्टैकल कहते हैं, ठीक है। ये जो आपको कप शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें सारे ही वर्ड्स प्रेजेंट हैं उसको कहते हैं रिसेप्टैकल या थैलेमस, फाइन, ऑलराइट। अब हम एंट्री करते हैं जो चार वर्ड्स के बारे में हम क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, वो क्या क्या है मैम? चलो लेट्स सी, वो क्या है मैम? ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? दिस इज द फर्स्ट वर्ड दैट इज गोइंग टू मेक योर सेपल, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वर्ड दैट इज गोइंग टू मेक योर सेपल्स। ये ग्रीन कलर के होते हैं एज यू कैन सी, और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं इसीलिए क्योंकि इनके में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। दे आर जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बड, बड स्टेज में जब फ्लावर है उसके प्रोटेक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, फाइन, ऑलराइट। ये होते हैं सेपल्स, ठीक है। अच्छा, बिफोर दिस आई शुड से कि इनको कहते क्या हैं, चलो ये भी देख लो। इसको कहते हैं कैलिक्स, और इसकी जो यूनिट होती है बेटा
यूनिट होती है वो होती है सेपल्स। क्या होती है? सेपल्स। ऑलराइट, चलो अब आगे चलते हैं हम। हाँ, अब हम आगे चले। मैम ये जो कलरफुल से बहुत सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, ये क्या है बेटा? ये है कोरोला, विच इज गोइंग टू मेक योर सेकेंड वर्ल्ड। और इसकी यूनिट क्या है मैम? बेटा इसकी यूनिट भी सुंदर सुंदर है, जिसका नाम है पेटल। प्लीज रिमेंबर कि ये चीज पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में, सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस इन योर कॉपी। ऑलराइट, ये यूनिट पूछी जाती है आपसे। ऑलराइट, तो इसकी जो यूनिट है वो है पेटल। फाइन, ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम। अब मैम ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वर्ल्ड, ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारा हो गया मैम सेकेंड वर्ल्ड। चलिए अब बच्चा आगे देखते हैं कि हमारा थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड कहाँ है। ऑलराइट, थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड मैम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखिए, ये मैम हमें याद है, कुछ कुछ याद आ रही है मैम, इसको कहते हैं एंथर। फाइन, और ये जो लंबा सा स्टॉक दिख रहा है मैम, जिसपे कि एंथर जी लटके हुए हैं, लदे हुए हैं, उसको कहा गया है फिलामेंट। फाइन, ठीक है। अब ये दोनों चीज बना रहे हैं क्या मैम? मैम ये दोनों चीज क्या बना रहे हैं? ये दोनों चीज बना रहे हैं एंड्रोशियम। फाइन, जो कि हमारा बना रहे हैं थर्ड वर्ल्ड, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्लीज कीप इन माइंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड इसके साथ ही साथ यू मस्ट रिमेंबर, ये भी बहुत जरूरी है भाई। क्या मैम? इसकी यूनिट क्या है मैम? ये तो बता दीजिए भाई। इसकी यूनिट होती है स्टेमन बच्चा, ठीक है। ऑलराइट, इसकी यूनिट होती है स्टेमन। फाइन, तो ये हमारा हो गया थर्ड वर्ल्ड। अब मैम फोर्थ वर्ल्ड कहाँ है भाई? उसके लिए तो मैम एक्साइटेड है हम लोग। चलो बेटा देखते हैं फोर्थ वर्ल्ड कहाँ है। कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर? ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टिकी है। दिस इज कॉल्ड एज स्टिकी स्टिकी स्टिग्मा। ओके, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टिकी स्टिकी स्टिग्मा। फाइन, ये लंबा सा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है लंबू वाला, इसको कहते हैं स्टाइल। ये स्टाइल नहीं मारता है, ये पोलन को ट्रांसफर करता है पोलन ट्यूब के टूवर्ड्स, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब आगे देखते हैं। ये जो मैम आपको दिख रहा है, ये क्या है मैम? यही तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा, जहां पर सारा फर्टिलाइजेशन और हर एक चीज, दैट इज ओव्यूल, ओवरीज का, सीड्स का फॉर्मेशन, सब कुछ होने वाला है। ये है हमारा प्यारा सा छोटू मोटू गोलू मोलू ओवरी। ऑलराइट, राउंडेड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी, जिसके अंदर हम मैम क्या देख रहे हैं? जिसके अंदर आप ये जो देख रहे हो स्ट्रक्चर बेटा, ये सब है ओव्यूल्स। आई होप यू ऑल कैन सी दैट। ये हो गए ओव्यूल्स। फाइन, चलो, और मैम ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको कहते हैं गायनोशियम। फाइन, कोई दिक्कत? आई होप ये दिख रहा है। फाइन, और मैम ये क्या है भाई? मैम ये है फोर्थ वर्ल्ड हमारा, ठीक है। प्लीज मैम, जब आपने सब कुछ बता दिया है तो उसकी यूनिट भी बता दीजिए मैम। लीजिए बच्चा, इसकी यूनिट होती है कार्पेल। ऑलराइट, या पिस्टल भी कह सकते हैं आप। फाइन, चलो ये हो गया फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स विच वर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। क्लास 11 में तो आपने पढ़ा ही था बेटा, यहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन सा क्या वर्ल्ड बनाता है, बिकॉज आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट आर द फोर वर्ल्ड्स, सेकंड वर्ल्ड कौन सा है, थर्ड वर्ल्ड कौन सा है इन नीट। ऑलराइट, इवन देन ये तक पूछा जाता है आपसे कि बाहर से अंदर उनका अरेंजमेंट करिए या अंदर से बाहर उनका अरेंजमेंट करिए। ओके, तो यू जस्ट हैव टू यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग लगाइए और काम करिए। कैसे मैम? भाई ऐसे कि सबसे बाहर वाला जो वर्ल्ड है उसको कहते हैं कैलिक्स। तो जब हम बाहर से अंदर जा रहे हैं तो दैट इज कैलिक्स। फिर आ गया हमारा कोरोला। तो ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं आपको, ये कैलिक्स हो गए, सुंदर से वंडरफुल कलर, फैसिनेटिंग कलरफुल वाले कोरोला हो गए। सी फॉर कलरफुल, सी फॉर कोरोला, ठीक है। ये हो गए कलरफुल
पेटल्स हो गए, तो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, उसके बाद थर्ड वर्ल्ड आया, ये जो आपको दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ एंड्रोशियम, ठीक है, जिसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, और जो एक और पार्ट है वो है फोर्थ, दैट इज द लास्ट पार्ट, और यू कैन से द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, वो है हमारा गाइनोशियम, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसका की यूनिट कार्पेल या पिस्टल भी है। और उसके पार्ट्स क्या है मैम? उसके पार्ट्स बेटा है स्टिग्मा, ये स्टाइल पतला सा ट्यूब है, और ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल्स हैं। और आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज इसको जल्दी से ड्रॉ कर लो। और ये जो यूनिट्स लिखे हैं मैंने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज इसको लेबल कर लीजिए अच्छे से। चले अब हम आगे बढ़े। ऑल राइट, हाँ मैम, तो ये टर्म्स है पेडंकल और पेडिसल। मैम कुछ कुछ याद आ रहा है, पर ये थोड़े वर्ड्स कंफ्यूज हैं। आई होप आपको क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी चैप्टर में कुछ कुछ याद आ रही होगी कि ये पेडंकल क्या है एंड व्हाट इज पेडिसल, कुछ याद है? कहेंगे मैम कुछ कुछ तो याद आ रहा है, पर ये कुछ वर्ड बिल्कुल सेम सेम लग रहे हैं। बेटा सेम नहीं है, एक्चुअली मैं एनसीईआरटी ने इस चीज को कवर नहीं किया है, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू कवर दिस सो दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन पेडंकल एंड पेडिसल। पेडंकल और पेडिसल में डिफरेंस क्या होता है मैम? पेडंकल एक्चुअली दिख रहा है हमें कि इट इज द मेन स्टॉक दैट सपोर्ट्स द एंटायर इन्फ्लोरेसेंस। एंटायर इन्फ्लोरेसेंस मतलब, एंटायर इन्फ्लोरेसेंस मतलब कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। आई होप एवरीबडी कैन सी, ये जो चीज मैं दिखा रही हूँ, ये सारे, ये पूरा ग्रुप है, झुंड है फ्लावर्स का। ओके, तो एंटायर इन्फ्लोरेसेंस की जब बात आएगी तो हम उसको पेडंकल कहेंगे। आई होप एवरीबडी कैन सी दिस इज अ पेडंकल, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को सपोर्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज पेडंकल। ओके, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेडिसल, पेडिसल इज फॉर द इंडिविजुअल, द स्टॉक दैट होल्ड्स द इंडिविजुअल फ्लावर। एक सिंगल फ्लावर को, एक अकेले फ्लावर को अगर कोई स्टॉक होल्ड कर रहा है तो उसको कहते हैं पेडिसल। ओके, तो इसको तुम ऐसे आप लोग ऐसे लर्न कर सकते हो कि ये पर्सनल स्टॉक है किसका? ये पर्सनल स्टॉक है फ्लावर जी का, ठीक है, फ्लावर भैया का ये पर्सनल स्टॉक है। पेडंकल ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है जो कि स्टॉक है, जो कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को सपोर्ट कर रहा है, और पेडिसल है जो पर्सनल स्टॉक है एक सिंगल इंडिविजुअल फ्लावर का। ओके, आई होप ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको क्लियर हो गए हैं कि इन फ्यूचर में कभी भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेडंकल एंड पेडिसल, सो यू आर क्लियर विद दीज टू टॉपिक्स। ऑलराइट, फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब आता है कंप्लीट फ्लावर्स एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स। अब देखते हैं कि ये क्या चीज है मैम। चलो, कंप्लीट मैम, ये वर्ड कंप्लीट लग रहा है कि मतलब कुछ चीज पूरी है, ठीक है, और इनकम्प्लीट वर्ड से लग रहा है कुछ चीज अधूरी है मैम, राइट? तो बेटा यही चीज है कि जो फ्लावर्स कंप्लीट होते हैं उनमें सारे 4 वर्ड्स, अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा है अभी जस्ट इसी वीडियो में कुछ देर पहले, कि वर्ड्स का क्या मतलब होता है। वी स्टैंड फॉर, first word stands for the calyx, then corolla, then androecium and gynoecium. Fine, तो जिस फ्लावर में ये चारों वर्ड्स प्रेजेंट होंगे मैम उनको हम कंप्लीट फ्लावर्स कहेंगे। ओके बच्चा लोग, एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स कौन से होंगे? जिनमें इनमें से कोई भी 4 अगर मिसिंग है, मतलब कि या तो 2 है या तो 3 है या तो एक ही है मैम, तो सिर्फ उनको कहा जाएगा इनकम्प्लीट फ्लावर्स, ठीक है, ऑलराइट। और ऐसे हम एग्जांपल्स देखेंगे, सो वी कैन राइट द डेफिनेशन एज flowers which have all the 4 words। और वर्ड्स मैम 4 कौन से मैम? अभी जो हमने पढ़े हैं, कैलेक्स, कोरोला, androecium and so flowers which have all the 4 words are called complete flower. Fine, I hope I'm clear with this, कोई confusion नहीं है। And if any one of
the four worlds कौन से हमारे, यही चार 4 worlds are missing such flowers are called as incomplete flowers. ओके और एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में जो दिए हैं वो आप देख सकते हो. इसमें आता है मस्टर्ड फ्लावर, धतूरा एंड हिबिस्कस. द फ्लावर हिबिस्कस मोस्टली आप देखोगे, हिबिस्कस में आप डिसेक्शन भी करोगे, आप फ्यूचर में हिबिस्कस का बहुत एक्सपेरिमेंट होगा तो आप देखोगे कि ये सारे ही 4 वर्ल्ड्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज व्हाई हिबिस्कस इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट फ्लावर. फाइन. एंड इनकम्प्लीट फ्लावर में मतलब कि मैम, मतलब कि बच्चा लोग, इनमें से कोई भी, चारों में से कोई भी मिसिंग है एक, मतलब कि सिर्फ एक है या सिर्फ 2 है या सिर्फ 3 है प्रेजेंट, उन ऐसे फ्लावर्स को हमने इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहा है. जिसमें कि एग्जांपल है मेज, कुकुम्बर एंड पपाया. ओके, मेज, कुकुम्बर एंड पपाया में मेज में जो मेल पार्ट होता है वो एक ही मेल पार्ट में होता है, अबब होता है, और जो जिस मेज में फीमेल पार्ट होता है वो नीचे ही प्रेजेंट होता है. तो दैट मीन्स यहाँ पर कोई एक ना एक चीज मिसिंग है एंड दैट इज व्हाई इसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहा गया है. ठीक है, आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर टू एवरीवन. शैल वी मूव फॉरवर्ड? ओके, ऑलराइट. अब हम आते हैं यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर्स. कुछ याद आ रही है बेटा? कुछ चीजें पढ़ी थी, कुछ याद आ रही है कि बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या होता है? कुछ नहीं करना है मैम, हमें अपने दिमाग की बत्ती खोलनी है और घुस जाना है वर्ड में. क्या दिख रहा है? यूनी और दिख रहा है बाय. यूनी स्टैंड्स फॉर 1. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. एंड बाय स्टैंड्स फॉर 2. बाय मीन्स 2. फाइन. तो यूनी मतलब यूनिफ्लावर मीन्स जिसमें कि आपको सिर्फ एक सेक्सुअल या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेगा, बी इट यू कैन से ईदर मेल, दैट मीन्स एंड्रोशियम, या फिर गानोशियम मिलेगा. तो वैसे फ्लावर्स को हमने कहा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. ओके, और वो फ्लावर्स जिनमें हम दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दैट इज एंड्रोशियम एज वेल एज गानोशियम मिलेगा, उनको हम बायसेक्सुअल फ्लावर्स कहेंगे. ऑलराइट, ओके, लेट्स राइट. नहीं दिख रहा. I hope some. Okay. Flowers which contains either male or female reproductive part. एंड आई होप आई एम क्लियर विद दिस कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जब मैं बात कर रही हूँ तो वो एंड्रोशियम है, एंड फीमेल की जब मैं बात कर रही हूँ तो गाइनोशियम है. ठीक है, पार्ट आर कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. फाइन. और ऐसे फ्लावर्स आपके एग्जाम्पल्स हैं पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर एंड मेज, जिनमें कि सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, या तो मेल प्रेजेंट है या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट है. ओके, एंड द फ्लावर्स which have both male and female reproductive parts are called bi. Bi means two, so bisexual flowers. I hope I am clear with these two terms.
प्लीज डू रिमेंबर चिल्ड्रन, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एंड यू आर आस्क्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज, तो ये कभी कंफ्यूजन ना रखिएगा। एंड जैसे मैंने कहा हमेशा कि हिबिस्कस को जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा। हिबिस्कस एक बाइसेक्सुअल है जिसमें कि एंड्रोशियम एंड गायनोशियम जैसे हमने देखा था प्रेजेंट है। ओके, ऑलराइट, आई होप दिस टर्म इज क्लियर टू एवरीवन। शैल वी मूव फॉरवर्ड? ओके, here comes another important, I should say important topic जो कि हम दिमाग से मिस कर जाते हैं। ठीक है, क्या है मैम? लेट्स सी। हम बात कर रहे हैं मोनोइशियस एंड डायोइशियस प्लांट्स की। अब मैम फिर से वही बात, आपने क्या कहा था कि हम घुस जाएंगे नाम में, दिमाग की बत्ती खोलेंगे और घुसेंगे नाम में। मोनो मीन्स सेम, वन। मोनो स्टैंड्स फॉर सेम or you can say one, and die means different, D for die, D for different, all right। तो इसलिए हम ये बस समझ लेंगे कि मैम डाई मतलब होगा दो, डिफरेंट, एंड मोनो मीन्स सेम, फाइन। तो अब बेटा वो प्लांट्स, माइंड यू वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, तो वो प्लांट्स जिसमें कि फ्लावर्स, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। फिर से गौर से सुनना, ये एक प्लांट है, इसी पे मेल ब्रांच निकली है और फीमेल ब्रांच निकली है, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं मोनोइशियस प्लांट्स। मतलब कि जब मेल एंड फीमेल बोथ ब्रांचेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, दे आर कॉल्ड एज मोनोइशियस प्लांट्स। अब आते हैं मैम दूसरी बात, दूसरा क्या है मैम? दूसरा है डायोशियस बेटा। डायोशियस मतलब कि जब मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग अलग है, सेम बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, दे आर डिफरेंट, ऑलराइट, ऐसे हम प्लांट्स को कहते हैं डायोशियस प्लांट्स। फाइन, लेट अस राइट। उसके बाद मैं आपको फिर से समझाऊंगी। फाइन, यहां पे दिख रहा है प्लांट्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल branches on the same plant. I hope I am clear। मतलब कि मैम फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाया छोटा सा नुन्नू मुन्नू सा प्लांट, ठीक है, और मैं जस्ट बेस्ड ऑन यू कैन से डिफरेंस करने के लिए मैंने मेल फ्लावर को ब्लू से बनाया। ओके, दिस इज द मेल फ्लावर, ठीक है, मेल फ्लावर मींस इसमें मेल पार्ट्स प्रेजेंट है, फाइन। और दूसरा मैंने बना दिया रेड से। ओके, ये हो गया फीमेल पार्ट, ऑलराइट। तो सेम प्लांट पे मेल एंड फीमेल ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, ऐसे प्लांट्स को हम मोनोइशियस प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है मेज, क्यूकम्बर, कोकोनट एंड कैस्टर, ऑलराइट, फाइन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है यहां पर मैम? दूसरी चीज ये है कि जब प्लांट्स हैविंग मेल एंड फीमेल फ्लावर्स and female flowers on separate plants। अब ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे बेटा? डायोशियस कहेंगे। जैसे कि एक प्लांट मैंने बनाया ये, ठीक है, और एक बनाया मैंने ये, ठीक है। अब मेल पार्ट यहां अलग प्रेजेंट है, अलग तनहा जिंदगी बिता रहे हैं, और फीमेल जी अलग फ्रेम में प्रेजेंट है। ओके, सेपरेट प्लांट्स में मेल फ्लावर प्रेजेंट है और दूसरे में फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, ऐसे प्लांट्स को हम डायोशियस प्लांट्स कहते हैं। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दीज टू टर्म्स, यू मे ड्रॉ इट ऑल्सो। और ऐसे प्लांट्स हमें कहां से मिलते हैं? पपाया, डेट पाम, मलबरी, स्पिनिच,
इनमें मिलते हैं हमको, ठीक है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. ओके, कैन वी मूव फॉरवर्ड नाउ? ऑल राइट. अब ये इतने टर्म्स इंपॉर्टेंट थे कि मुझे लगा कि आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, देन ओनली वी कैन मूव फॉरवर्ड. ऑल राइट, चलो. Fine. Now let us see what is the difference between bisexual and monoecious. मैम आपने इतना सारे टर्म्स बता दिए कि हमें इन दोनों टर्म्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है. लेट अस सी. कंफ्यूजन नहीं होना है भाई, यही तो बात है. चलो, बाइसेक्सुअल फ्लावर, प्लीज गो विद द टर्म्स. फ्लावर है और ये प्लांट है. अच्छा मैम, देखते हैं. बाइसेक्सुअल मीन्स, जैसे मैंने बताया, बाई मीन्स टू, तो यहाँ पर सिंगल फ्लावर हैज बोथ द मेल reproductive part as well as the female reproductive part, and that is why ऐसे flower को हम कहते हैं क्या? Bisexual flower. Okay. For example, hibiscus, mustard and rose. मतलब कि मैम कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है बेटा. इसका मतलब ये हुआ कि ये बनाया है मैंने एक प्लांट, ठीक है, और मैं बना रही हूं, जैसे कि मैं हमेशा कोड यूज करती हूँ, ये बना दिया मैंने एंड्रोशियम, ठीक है, और ये आई है गाइनोशियम, ठीक है. चलो, तो ऐसे फ्लावर में जिसमें कि ये दोनों प्रेजेंट हैं, ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे? फ्लावर को हम क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है. अब हम आते हैं मोनोइशियस प्लांट्स में. मोनो मीन्स मैंने क्या कहा था? सेम या वन, ठीक है, बायोलॉजी में. तो प्लीज रिमेंबर, इसका मतलब सिंगल फ्लावर, सिंगल प्लांट हैज सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट. इंपॉर्टेंट क्या है? ऑन द सेम प्लांट. ओके, ऑन द सेम प्लांट. तो सिंगल प्लांट हैज सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट. ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं मोनोइशियस. मतलब कि जैसा अभी मैंने समझाया कि ये है फूल पत्ती, ठीक है, इसी प्लांट पे ये मेल फ्लावर प्रेजेंट है और इसी प्लांट पे ये फीमेल की फ्लावर प्रेजेंट है. तो ये प्लांट की बात हो गई, ठीक है, और ये हो गई बात फ्लावर की. आई थिंक कि मैंने आपको अच्छे से चीज समझा दी है, दैट सो दैट ये कंफ्यूजन कभी ना रह पाए जिंदगी में आपको कि मैम बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं और मोनोइशियस प्लांट्स क्या होते हैं. फाइन, इसको अच्छे से देख लो. अगर फिर भी कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो प्लीज कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, सो दैट आई नो विच टर्म्स यू ऑल नीड मी टू एक्सप्लेन more in detail, or you still it is not clear. All right, chalo, bisexual flowers and monoecious plants, I hope this is clear to everyone. Fine, can we move to the question section? अब मैं चाह रही हूं कि मैं इतने देर से आप लोगों को समझा रही हूं, इतने देर से पढ़ा रही हूं, तो थोड़ा देखा जाता है कि कितना दिमाग में गया है. ओके, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. फाइन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम? दिमाग की बत्ती खोलिए बेटा, सोचिए एंड्रोशियम क्या है. आई थिंक एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फाइन, वी एक्सप्लेन. तो सोचो इनमें से क्या है? सेपल है, कार्पेल है, पेटल है, या फिर स्टेमन है? आई होप एवरीबडी इज गिविंग द ऑप्शन एज, व्हाट इज द ऑप्शन? आई होप एवरीबडी इज गिविंग द ऑप्शन एज, ये तो भाई सेपल हो गए. ये क्या बनाते हैं? ये क्या बनाते हैं? कैलिक्स, फर्स्ट वर्ल्ड. ये है कार्पेल भैया जी. ये जो है क्या बनाते हैं? कार्पेल. ये बनाते हैं गाइनोशियम. फाइन, ये बनाते हैं पेटल, दैट इज कोरोला, दैट इज द सेकंड वर्ड. एंड आंसर हमारा ये होगा, दैट इज स्टेमन. द व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम? स्टेमन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, जिसमें कि मैम हमको एंथर मिलते हैं, ठीक है, और क्या क्या मिलता है? दो पार्ट्स, और दूसरा क्या मिलता है? फिलामेंट. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. कैन वी मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? Okay, next question says, in which reproduction fusion of male and female gametes takes place? Please दिमाग की बत्ती खोल के इस आंसर को दीजिएगा कि रिप्रोडक्शन वो कौन सा रिप्रोडक्शन है जिसमें कि फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट्स का.
प्लीज दिमाग को, बुद्धि को फोकस करके बताइएगा. अभी हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड ऑल. सो प्लीज यूज योर ब्रेन एंड टेल मी द आंसर. I hope everybody is giving the answer as sexual reproduction. Fine? Am I right? Yes? This is the answer. क्योंकि sexual reproduction में fusion of male and female gametes takes place. Fine? Asexual में there is no fusion. बच्चा, अगर आपको याद हो, कोई fusion नहीं होता है. A means नहीं, याद रखिए. Sexual means sexual reproduction. Fine? तो asexual reproduction में sexual reproduction नहीं होता है, इसीलिए वहां पर कोई gametes formation नहीं होता है. एक single parent से पूरा new you can say individual produce हो जाता है, progeny transfer होती रहती है, generation बढ़ती रहती है with the help of single parent only. पर bisexual, पर sexual reproduction में हमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूजन करते हैं. ओके, ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टॉक ऑफ एन इंडिविजुअल फ्लावर इज कॉल्ड एज. दिमाग लगा के, स्टॉक ऑफ एन इंडिविजुअल फ्लावर, एक सिंगल इंडिविजुअल फ्लावर का, जिसे अगर आपको याद हो डिस्कस मैंने अभी किया है कि पर्सनल स्टॉक भी कहते हैं. क्या है भैया वो स्टॉक ऑफ एन इंडिविजुअल फ्लावर? बच्चों क्या होगा? अगर आपको याद हो कि बहुत बड़ा नाम कोई है तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स लेके बैठा है, पेडंकल, और ये पेडिसिल है. ओके, सो आई होप एवरीबडी नोज द आंसर इज पेडिसिल, राइट? फाइन. सो पेडिसिल इज द इंडिविजुअल स्टॉक जो है फ्लावर का. पर्सनल स्टॉक जिसे हमने कहा था वो ये है. ओके, फाइन. पर्सनल स्टॉक ऑफ द फ्लावर. फाइन. ओके, फाइन. सो आई थिंक आपको ये सेशन जो हमने अभी किया है वो बहुत अच्छा लगा होगा. मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके जो भी 11th में टॉपिक्स कहीं कहीं कुछ छूट गए थे वो सारे रिवाइज हो गए होंगे. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड ज्वाइनिंग आवर चैनल. अगर अब तक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड से के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइए भीगा, जिससे कि आपके आगे के लेक्चर्स जो हम रेगुलरली डालेंगे, हर एक चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के बाद, वो आप मिस ना कर सको. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आई होप कि आप आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से टॉपिक्स क्लियर हुए हों, और आप ऐसे हमेशा देखोगे कि मैं कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको कराती रहूंगी, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी हद तक और करनी है. ओके, फाइन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू सो मच.